Hello everyone. In this video, we will learn about employee motivation. First of all, what is employee motivation? Now here definition. Employee motivation is defined as the enthusiasm, energy level, commitment and the amount of creativity that an employee brings to an organization on a daily basis. देखिए एंथुसियाज्म है, उत्साह है, जो एनर्जी लेवल है, कमिटमेंट है मतलब वादा है, एंड द अमाउंट ऑफ क्रिएटिविटी और क्रिएटिविटी का एक अमाउंट है दैट एन एम्प्लॉय ब्रिंग्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑन अ डेली बेसिस, जिसको कि एक एम्प्लॉय संस्था में लेकर के आता है रोजाना. मोटिवेटेड एम्प्लॉयज आर एन एसेट्स टू एन ऑर्गेनाइजेशन. ये जो मोटिवेटेड एम्प्लॉय है वो संस्था के लिए एसेट्स है. दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस. वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए. मोटिवेशन इज इंटेंजिबल. ये इंटेंजिबल है, अदृश्य है. डिफिकल्ट टू मेजर, जिसको मापना मुश्किल है. एंड एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कंट्रोल, और कंट्रोल करना उससे ज्यादा डिफिकल्ट है. बट वेरी इजी टू फैसिलिटेट इफ डन राइट. लेकिन उसको फैसिलिटेट करना बहुत ही इजी है अगर सही तरीके से किया जाए. इट्स ऑल अबाउट इंटेंशन, इंटेंसिटी एंड परसिवियरेंस. तो ये सब इंटेंशन है, इंटेंसिटी है, घनिष्ठता, और इंटेंशन मतलब समझ रहे हैं, और लगन. टाइप्स ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक. इंट्रिंसिक मतलब जो उसके अंदर पहले से ही रहता है, और एक्सट्रिंसिक जो बाहर से कुछ फोर्स लगाने के बाद मिले. An organization needs to understand for a fact that not employees are clones. ऑर्गेनाइजेशन को इस बात की जानकारी रखनी कि एम्प्लॉय जो क्लोन नहीं है. दे आर इंडिविजुअल्स विथ डिफरेंट ट्रेड्स. वो अलग अलग ट्रेड से हैं और अलग हैं, डिफरेंट हैं. Thus, effectively motivating your employees will need to acquire a deeper understanding of the different types and ways of motivation. तो इफेक्टिवली अगर मोटिवेट करना है अपने एम्प्लॉय को, तो ये रिक्वायर करता है, इसको जरूरत है अ डीपर अंडरस्टैंडिंग, मतलब गहरे समझ की आवश्यकता है ऑफ द डिफरेंट टाइप्स एंड वेज ऑफ मोटिवेशन. तरह तरह के विभिन्न प्रकार के मोटिवेशन के तरीकों के. इंट्रिंसिक मोटिवेशन. Intrinsic motivation means that an individual is motivated from within. मतलब एक इंडिविजुअल अपने अंतःशक्ति से मोटिवेटेड है. He she has the desire to perform well at the workplace because the results are in accordance with his her belief system. तो वर्क बेस पे वो खुद ब खुद काम करने के लिए इच्छुक है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है उनके बिलीफ के अकॉर्डेंस है. An individual's deep-rooted beliefs are usually the strongest motivational factor. Such individuals show common qualities like acceptance, curiosity, honor, desire to achieve success. Extrinsic motivation. Extrinsic motivation means an individual's motivation is stimulated by external factors, रिवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन. तो उसको स्टिमुलेट करना पड़ता है एक्सटर्नल फैक्टर, रिवार्ड्स एक्सटर्नल फैक्टर से, जैसे कि कुछ उसको रिवार्ड वगैरह दिया जाए. सम पीपल मे नेवर बी मोटिवेटेड इंटरनली. कुछ लोग अंतःशक्ति से कभी मोटिवेट नहीं हो सकते. एंड ओनली एक्सटर्नल मोटिवेशन वुड वर्क विथ देम टू गेट द टास्क डन. बस कुछ एक्सटर्नल मोटिवेशन ही उनको मोटिवेट कर पाएगा. जैसे कि अगर काम करने के लिए किसी को लालच दिया जाए फिनेंशियली या फिर नॉन फिनेंशियली, जैसे कि काम कर दो तो इतना रुपया तुमको मिलेगा, तो इससे वो मोटिवेट होगा. एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स can sometimes promote the
विलिंगनेस इन अ पर्सन टू लर्न अ न्यू स्किल। तो जो एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड है कभी कभी ये प्रमोट करते हैं न्यू स्किल सीखने की इच्छा को किसी पर्सन के अंदर। रिवॉर्ड्स लाइक बोनसेस, रिवॉर्ड में क्या कह सकता है, बोनस होगा, पर्क्स यानी सुविधाएं, अवार्ड्स एक्सेट्रा, कैन मोटिवेट पीपल और प्रोवाइड टैंजिबल फीडबैक। तो ये पीपल को मोटिवेट कर सकते हैं ये सब रिवॉर्ड, ये सब एक्सट्रिंसिक मोटिवेशंस हैं। ठीक है, टॉप 10 वेज टू मोटिवेट एम्प्लॉयज। एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के 10 बेहतर तरीके। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉय मोटिवेशन सर्वे। एम्प्लॉय मोटिवेशन का सर्वे कराया जाए। देखिए, यूज एन ऑनलाइन सर्वे सॉफ्टवेयर और प्लेटफॉर्म टू कंडक्ट एम्प्लॉय मोटिवेशन सर्वे। इसे यूज किया जा सकता है। लेट देम गिव कैंडिड एंड जेन्युइन फीडबैक अबाउट देयर एक्सपीरियंस, आइडियाज एंड सजेशंस। और एम्प्लॉय को कैंडिड इंफॉर्मेशन भरने दिया जाए अबाउट देयर एक्सपीरियंस, उनका क्या एक्सपीरियंस है, उनका आइडिया, सजेशन, ये सब उनसे लिया जाए। दिस विल हेल्प यू आइडेंटिफाई एरियाज दैट नीड योर अटेंशन। तो इससे आपको पता चलेगा उस एरिया का जहां पे आपको अटेंशन देने की आवश्यकता है एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। ये था पहला वे। सेकंड वे, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे। अब एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है उसका सर्वे करना है। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन अ टन ऑफ फैक्टर्स सच एज वर्क इन्वायरमेंट। लेकिन एम्प्लॉय मोटिवेशन डिपेंड्स करता है बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर, सच एज वर्क इन्वायरमेंट की वर्क काम का वातावरण कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्सेट्रा। कंडक्टिंग एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वेज will help managers understand dissatisfaction factors and act on them। तो इस सर्वे कराने से एम्प्लॉय मैनेजर को समझ में आता है कि डिससेटिस्फैक्शन का कौन कौन सा फैक्टर है और इसके ऊपर वो काम कर सकता है। फ्रीक्वेंट सर्वेज विल हेल्प एड्रेसिंग डिससेटिस्फैक्शन इश्यूज फास्टर। तो फ्रीक्वेंट सर्वे ये हेल्प करेगा एड्रेस करने में डिससेटिस्फैक्शन इश्यूज को तेजी से। थर्ड, जॉब वेल डन, रिकॉग्नाइज इट। अगर काम कोई अच्छा किया है तो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको मान्यता देना चाहिए। रिकॉग्निशन प्लेज अ ह्यूज रोल इन इंक्रीजिंग द मोटिवेशन लेवल ऑफ द एम्प्लॉय। तो मान लिया किसी एम्प्लॉय ने अच्छा काम किया है तो उसकी अगर प्रशंसा कर दिया जाए, उसको वैल्यू दिया जाए, तो इससे और वो ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा। इट हेल्प्स क्रिएट अ हेल्दी बॉन्ड बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। It not only fulfills our basic needs of esteem but also facilitates belongings। ये सिर्फ बेसिक नीड को फुलफिल नहीं करता है बल्कि बिलोंगिंग्स को भी बढ़ाता है, आपसी लगाव को बढ़ावा देगा एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के बीच। फोर्थ है, फोकस ऑन इंट्रिंसिक रिवार्ड्स। इट इज ट्रू सम पीपल नीड रिवार्ड्स टू गेट टास्क डन। ये तो सच है कि कुछ लोग काम करने के बदले कुछ रिवार्ड चाहते हैं, बट एक्सट्रिंसिक रिवार्ड्स फेड वेरी क्विकली। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक रिवार्ड बहुत जल्दी फेड पड़ जाते हैं, धूमल हो जाते हैं। फोकस ऑन मोटिवेटिंग योर एम्प्लॉयज फ्रॉम विद इन। तो आपके अंदर जो भी एम्प्लॉय रहेंगे उनको अंतःशक्ति से मोटिवेट करने के लिए फोकस करना चाहिए। सम में इवेंट से कुछ ये बोल सकते हैं कि दिस इज ऑल गुड बट वी गोटा ईट एंड पे रेंट। बोले हाँ सब तो ठीक है लेकिन हमें खाने और रेंट देने के लिए पैसा चाहिए। वेल दैट्स ट्रू, ये सही है। फॉर दैट यू कंपनसेट योर एम्प्लॉयज वेल। तो इसके लिए आप अपने एम्प्लॉय को अच्छे तरीके से कंपनसेट करते हैं, मतलब पैसा कर देते हैं। बट मेक श्योर यू क्रिएट वैल्यूज फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन दैट आर लॉन्ग लास्टिंग। लेकिन श्योर कर ले कि आप वैल्यू क्रिएट करो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो कि लंबे समय के लिए हो। फिफ्थ, ऑटोनॉमी नॉट ब्यूरोक्रेसी। देखिए ऑटोनॉमी देना है, ब्यूरोक्रेसी नहीं चलाना है। माइक्रो मैनेजमेंट इज द वर्स्ट थिंग यू कैन डू एज अ मैनेजर। इट इज नॉट ओनली टाइम कंज्यूमिंग, जो माइक्रो वर्स्ट थिंग है मतलब, और सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग नहीं बट ऑल्सो रियली अनवांटेड। ये अनवांटेड भी है। इफ यू हैव हायर्ड पीपल विथ सर्टेन स्किल सेट लेट देम डू देयर जॉब। अगर आपने किसी खास स्किल सेट से, सर्टेन स्किल सेट से पीपल को हायर किया रखा है तो उनको अपना काम करने के लिए दो।
बी अ फैसिलिटेटर, एक फैसिलिटेटर बनो, नॉट अ डिक्टेटर, डिक्टेटर मत बनो. ह्यूमन बीइंग्स वैल्यू Human beings value autonomy, give them the freedom to get things done in way acceptable and see the changes. बस ह्यूमन बीइंग वैल्यू को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करो, उनको अपना काम करने दो, किस तरीके से काम कर रहे हैं उसको देखो और एक्सेप्टेबल है तो एक्सेप्ट करो. सिक्स्थ, क्रिएट एन अमेजिंग वर्क इन्वायरमेंट, एक वर्क इन्वायरमेंट अच्छा क्रिएट करना है. नो इट्स नॉट फॉसिबल or free snacks or a coffee machine. It's fact that your work environment seriously impacts your mood. ठीक है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है. और ये फ्री स्नैक्स वगैरह, कॉफी मशीन्स वगैरह, ये सब पॉसिबल तो नहीं है. इट्स फैक्ट दैट, ये फैक्ट है कि योर वर्क इन्वायरमेंट सीरियसली इम्पैक्ट योर मूड, कि हमारा जो वर्क का इन्वायरमेंट है वो काम करने के मूड को सीरियसली वो इम्पैक्ट डालता है, उसे प्रभाव डालता है. सो it does make sense to invest in the work environment. तो ये समझ में आता है कि वर्क इन्वायरमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करो. Where people actually spend 48 hours a week, जहाँ पे लोग अपने सप्ताह का 48 घंटा खर्च करते हैं. जैसे 6 दिन काम वर्किंग आवर है, 8 घंटा है, तो 48 घंटा का वहां पे अपना स्पेंड किया उन्होंने. क्रिएटिंग अ गुड एटमोस्फेयर विल मोटिवेट योर स्टाफ, जस्ट गो अहेड एंड डू इट. तो अगर हम लोग क्रिएट करेंगे अच्छा एटमॉस्फेयर तो ये स्टाफ को मोटिवेट करेगा, तो ऐसा बस आगे बढ़ना और ऐसा कर ही देना है. 7 नंबर, बी विजनरी. तो विजनरी बनना है, हमारा विजन आगे की ओर देखने को होना चाहिए. लीड विथ विजन. एम्प्लॉयज नीड टू नो देयर एफर्ट्स एंड ड्राइविंग समथिंग इंपॉर्टेंट. दे नीड टू नो देयर डेस्टिनेशन एंड मोर importantly the path that will take them there. तो अब एम्प्लॉय जो है जानना चाहते हैं उनका डेस्टिनेशन क्या है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि वो उस डेस्टिनेशन तक किस पाथ से पहुंचेंगे वो जानना चाहते हैं. इफ एज अ लीडर यू लैक द विजन फॉर योर ओन ऑर्गेनाइजेशन, हाउ डू यू एक्सपेक्ट देम टू ओन अप टू योर विजन. Make a vision reminder of your organization roadmap. Encourage your employees to add to that. अगर आप ही विजन को छोड़ देंगे तो फिर वो लोग कैसे काम करेंगे, इसलिए मेक अ विजन रिमाइंडर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. विजन को बनाइए, अपने ऑर्गेनाइजेशन का रिमाइंडर, रोड मैप तैयार करना है. इनकरेज योर एम्प्लॉयज टू ऐड टू दैट, और अपने एम्प्लॉय को इनकरेज करना है ताकि उसमें अपना योगदान दे सके. यू विल बी सरप्राइज्ड हाउ इनोवेटिव दे कैन गेट. तो आप सरप्राइज रह जाएंगे कि किस तरीके से वो इनोवेशन देते हैं. 8 नंबर, सोलिसिट आइडियाज एंड सजेशन, एक्ट ऑन देम. इसमें आइडिया मांगना है, सजेशन मांगना है और उसके ऊपर काम करना है. नाउ दैट यू हैव कंडक्टेड सर्वेज, यू हैव रिसीव्ड फीडबैक फ्रॉम योर एम्प्लॉयज. जैसे पहले आपने अगर सर्वे किया है तो फीडबैक तो मिल गया एम्प्लॉय से. इंश्योर दैट द आइडियाज, सजेशंस, ग्रेवियांसेस दैट दे हैव पुट फोर्थ विल लुक्ड इनटू एंड एड्रेस्ड इन अ टाइमली फैशन. तो वो जो कुछ मिला है उसके ऊपर ध्यान देना है और उसको एड्रेस करना है टाइमली फैशन. 9th है करियर पाथिंग. Having a career growth plan with clearly mentioned roles and responsibilities in crucial to employees. Having a career growth plan, अगर career growth plan वहां पे होगा with clearly mentioned roles and responsibilities, जिसमें कि employees के रोल क्या है, responsibility क्या है, वो भी clear cut mention होगा. Is crucial to employees, ये employee के लिए crucial है. It helps them focus and direct their efforts to an achievable goal. तो ये उनको मदद करेगा अचीवेबल गोल की तरफ फोकस करने में, उसको डायरेक्ट करने में. मेक श्योर दैट यू सिट डाउन विथ एवरी एम्प्लॉई एंड कम अप विथ अ करियर प्लान दैट इज ट्रांसपेरेंट एंड कम्युनिकेटेड क्लियरली. तो आपको श्योर करना है कि आप हर एक एम्प्लॉई के साथ बैठें, कम अप विथ करियर प्लान
करियर प्लान के साथ आए, दैट इज ट्रांसपेरेंट, जो कि ट्रांसपेरेंट होगा, और कम्युनिकेट करना क्लियरली इसको। 10th है प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देना है यहाँ पे। नॉट ऑल एम्प्लॉइज आर अलाइक, सारे एम्प्लॉय जैसे तो है नहीं। सम प्रीफर 9 to 5, मतलब कुछ लोग 9 से 5 काम में आना पसंद करते हैं, अदर नॉट मच। सम लाइक कमिंग टू वर्क डेली, अदर नॉट मच। For some, commuting to work might be long and challenging. Allow some flexibility within reason and your employees will be happy and motivated. तो सब एक जैसे है नहीं, तो कुछ रीजन के साथ कुछ फ्लेक्सिबिलिटी देनी चाहिए। ये थे टोटल 10 पॉइंट्स। ओके, थैंक यू।